मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती न केवल एक महान योद्धा थी, बल्कि नारी नेतृत्व और सुशासन की एक अद्भुत मिसाल थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में आयोजित साइबर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें कही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। उन्होंने बरहा गांव स्थित रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर पूजन अर्चना की और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि जबलपुर शहर में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा समेत 100 करोड़ रुपए के स्मारक निर्माण की आधारशिला 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम ने कहा कि भारत में गोंड राजवंश की महानतम रानी दुर्गावती को उनके अप्रतिम साहस और बलिदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने मुगल सेना से अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सीएम ने कहा कि अब हम सभी की इच्छा है कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाए, ताकि देश दुनिया से आने वाले लोगों को इस वीरांगना और इस स्थान की याद बनी रहे। राज्य सरकार एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेगी। रानी दुर्गावती, उनका नाम आते ही मां नर्मदा की पुत्री, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और अटल स्वाभिमानी नारी शक्ति का साक्षात जगदम्बा भवानी का स्वरूप किसी में देखना हो तो रणचंडी थी। वो वीर वीरांगना की रानी थी। और क्या रानी दुर्गावती का जीवन काल, अकबर जैसे उस समय के अलग टाइप के बहुत बड़े राजा से एक बार नहीं 3-3 बार मार मार करके धूल चटाती हुई, जो सच कह रहे थे राकेश सिंह जी, 51 युद्धों में जिसने विजय पाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस गोंडवाना और इस महाकौशल बेल्ट के अंदर रानी, हमारे तो छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बजाय 52 गढ़ जिसके थे, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे क्षेत्र के अंदर मालवा के यहां से चालू होकर के छत्तीसगढ़ तक, इधर से लेके उधर तक, और शासनकर्ता में भी। यद्यपि जल्दी उनके पति का निधन हो गया, लेकिन 5 साल के बेटे को सिंहासन पे बिठा करके 15 साल तक अपनी प्रजा की जो सेवा की है, और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए, पानी का प्रबंधन, आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए, और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी, वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। इसलिए जन्म तो सबका होता है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जो अपने जीवन का एक एक पल जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ और दुनिया की किसी ताकत से न डरते हुए हिम्मत से जो काम करे, तभी तो युगों तक वो पहचानी जाती है। आज लगभग 500 साल के आसपास
ऊपर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश, पूरा प्रदेश रानी दुर्गावती को अत्यंत सम्मान से याद करता है। हमारे लिए वो गर्व और गौरव के साथ, मध्य प्रदेश के लिए तो और गौरव की बात है। ऐसे में जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की, और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे बाहर के लोग आकर के रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहाड़ियों के बीच एक महान बलिदान की गाथाएं जो अपने सैकड़ों सालों से सबको आकर्षित भी करती हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रानी दुर्गावती के उस बलिदान को स्मरण कर रहा हूं, और हमारी सरकार ने जबलपुर, संग्रामपुर ऐसे कई स्थानों पर रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती के उस अप्रतिम योगदान को स्मरण किया है। साथ ही साथ पौधों कुटकी से लगा करके यहाँ भविष्य में जू बनने वाला उसका नामकरण भी किया। जबलपुर के अंदर के बड़े फ्लाईओवर का नाम भी रानी दुर्गावती पे किया है। लेकिन हम सब की इच्छा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के एयरपोर्ट का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी फ्लाइट आए देश के बाकी हिस्सों से, तो ऐसे में वो सबको रानी दुर्गावती के इस स्थान की याद दिलाए। ऐसे में हमारी सरकार रानी दुर्गावती एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार माननीय मोदी जी और उड्डयन मंत्री तक पहुंचाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मध्य प्रदेश पुलिस के इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साइबर सुरक्षा और बाल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। स्कूली बच्चों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक विशेष साइबर जागरूकता बुकलेट और सेफ क्लिक 2.0 अभियान के जागरूकता वीडियो का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में MP के DGP कैलाश मकवाना, ADG साइबर साई मनोहर समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए। ये जो विषय है, ये विषय की अपने आप में गंभीरता भी है, उसका एहसास भी है। मैं अपनी ओर से पुलिस विभाग को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देना चाहूंगा। खास करके साइबर सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो सुदृढ़ता से काम कर रही है, उसके हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी अच्छे हुए हैं। मुझे मालूम है कि गए साल या 1.5 साल पहले साइबर डकैती लाइव होते हुए पूरे देश में अगर कहीं पकड़ी गई तो भोपाल हमारी पुलिस ने पकड़ा था। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 55 जिलों में 50,000 से गाँवों में 50,000 से अधिक गाँवों में एक साथ चलेगा। और खासकर ये बात सही है कि साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है, जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है, पता ही नहीं चलता। बाहर से अंदर के उस माहौल के लिए उस डरावने वातावरण, और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात मैंने कही है। डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, OTP फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग, धोखाधड़ी
रैनसमवेयर हमले, सर्वर डेटा ब्रीचिंग, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, पता नहीं कितने प्रकार से, लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव है। सच में आज के समय में जब ये पूरा अभियान चल रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा और खास करके ये बात भी सही है कि पिछले वर्ष हमारी पुलिस ने जो काम किया था, जिसके कारण से 2025 में लगभग साइबर जागरूकता के बलबूते पर 33 लाख से ज्यादा जागरूकता के साथ नागरिकों को सतर्क किया था और इस वर्ष और आगे बढ़ने वाले, खास करके 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन एक अलग थीम है, जिसमें शिक्षा, बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों की जागरूकता। यह अभियान पंचायत, स्कूल, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों में भी चला जाएगा और इसके लिए जो जनरंजन के, लोक रंजन के रुचिकर जो कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैली, कार्यशाला के माध्यम से भी जागरूकता करेंगे। और ये बात सही है कि इसके लिए साइबर सुरक्षा को 3 सूत्र में ही बांटना मुझे लगता है ये ज्यादा उपयुक्त होगा। एक जागरूकता, दूसरी सावधानी और तीसरी सहभागिता। ये तीनों चीजों में सब आ जाएगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है। सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो। और सहभागिता, सच में जन आंदोलन की चर्चा घर घर होना चाहिए। अधिकांश स्थानों पर अज्ञानता से इस प्रकार की घटना अंजाम लेती है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसी में डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। नागरिकों के डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया। ऐसे कई काम हुए, लेकिन आज के दौर में ये जो हमारे राज्य के अंदर हो रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों के 1700 अलग अलग सेवाओं को एक ही पोर्टल पे ला करके जो उपलब्ध कराएगा, ये वाकई बधाई के पात्र भी है। और पुलिस के द्वारा ये पूरा अभियान सतर्कता, सजगता के लिए करा जा रहा है, ये भी बधाई का हिस्सा है। और खास करके जो इसका दायरा है, इसमें बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, सबको जोड़ करके ये सारे एक तरह से 15 दिन का अभियान, ये वर्षा काल के समय में, ऐसे समय में जब थोड़ा सा हमारा अपना आसपास समय भी थोड़ी सुविधा से अपने इस तरह की सतर्कता के लिए कुछ अनुमति देता है, ऐसे समय में सच में जब हमारे विद्यालय की तरफ कदम बढ़ते हुए युवा पीढ़ी उस तरफ जा रही है और एक सब तरह से वर्षा काल के अंदर इस अभियान की शुरुआत का थोड़ा हमको, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बोलूं तो वाकई में ये सही समय है और यही समय इस दिशा में लगातार बढ़ते रहना है। लेकिन अभियान तक नहीं रुकना है। अभियान तो ये जागरूकता का होगा और सतर्कता के बलबूते पर आप सबके साथ में मध्य प्रदेश पुलिस हमारे इस विश्वास को, जैसा इसका अतीत का इतिहास रहा है कि हम अपने दायरे के अंदर रह करके अपने राज्य के नागरिकों के सभी प्रकार के आसन्न संकटों में हनुमान जी की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं अपनी ओर से इस पूरे अभियान के लिए शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं ये अभियान सफलता के नए सोपान चढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत